अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के जे एकटा पैघ बयान द क एक तरीका से राजनीतिक जगत में फिर से हलचल मचेलन हन। ओ कहलन हन जे आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन बने से पहले नीतीश कुमार हमरा से दिल्ली में भेंट केने छलैथ। नीतीश कुमार के कुर्सी जाय के डर सता रहा है हमेशा। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में आरजेडी जेडीयू महागठबंधन पर अपन रुख साफ कयलनि हन। प्रशांत किशोर कहलनि जे महागठबंधन के कोनो भविष्य कहियो नहीं छल। गठबंधन बनावे से पहले नीतीश कुमार हमरा से मिलो दिल्ली आयल छला। हमरा 4 घंटा तक समझेलनि कि गठबंधन किया बनाबे चाहे छी। नीतीश कुमार के लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं अछि। उनका भाजपा के नीति से कोनो दिक्कत नहीं अछि। नीतीश कुमार के मन में डर छल जे 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम भाजपा के साथ बनल रहब तो 2024 में भाजपा वाला जीते के बाद हमरा मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा देत, कियाक तो भाजपा के दल बिहार में पैघ अछि। उनका एहन लागि रहल छल जे लोकसभा चुनाव में जीते के बाद बिहार में भाजपा वाला अपन मुख्यमंत्री बनेता। भाजपा एहन स्थिति पैदा करत ओइसे पहले ही भाजपा छोड़कर लालू यादव के साथ चल जाए ताकि कुर्सी 2025 तक बचल रहे। प्रशांत किशोर कहले जे नीतीश कुमार के दल ही नहीं बचो जे आगा वो कोनो गठबंधन बनेता। भाई गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। गठबंधन क्यों बनाया गया पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में। तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे। वही स्थिति होगी, लोकसभा में हारेंगे। आगे चलो आप लोग। मोतिहारी से एक दुखद खबर आबि रहल है, जहां साइकिल से स्कूल जा रहल एक छात्र और नियंत्रित पिकअप के चपेट में आबि गेला, जाहि से घटना स्थल पर ही हुनक दर्दनाक मौत भ गेल। मोतिहारी में साइकिल से स्कूल जा रहल छात्र के अनियंत्रित पिकअप ठोकर मारि देलक, जाहि से छात्र के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। घटना से नाराज ग्रामीण सब जम के बवाल मचेलन, टायर जला कर विरोध प्रदर्शन केलन, साथ ही पिकअप में जम कर तोड़फोड़ केलन। सूचना पर पहुंचल पुलिस अपना अभिरक्षा में ड्राइवर के लऽ कऽ थाना गेल। घटना तुरकोलिया थाना क्षेत्र के तुरकोलिया बाजार के अछि। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है कि तुरकोलिया थाना क्षेत्र के बेरिया बाजार निवासी अलाउद्दीन मियाँ के 4म पुत्र 16 वर्षीय जमशेद आलम अपन साइकिल से राजा राम माध्यमिक विद्यालय जा रहा छला। एहि बीच जहिना ही तुरकोलिया चौक के पास पहुंचला, एक अनियंत्रित पिकअप उनका ठोकर मारि देलक, जाहि से छात्र के घटना स्थल पर ही मौत भ गेल। एहि घटना से नाराज लोग ड्राइवर के पकड़ लेलन। ग्रामीणक आरोप है जे पिकअप चालक शराब के नशा में छल, एही वजह से दुर्घटना भेल। मृतक के भाई आरोप लगौलन जे जखन पिकअप चालक ठोकर मारलक तो घटना के सूचना पुलिस के देल गेल। आधा घंटा लेट से पुलिस पहुंचल और आबे के बाद छात्र के सब के छोड़कर ड्राइवर के लऽ थाना चल गेल। एहि पर लोग सब और ज्यादा आक्रोशित भ गेला। बाद में पुलिस के समझावे बुझावे के बाद शव ओहिठाम से उठायल जा सकल। शव के पोस्टमार्टम करा कर परिजन के सौंप देल गेल। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार बतौलन जे पिकअप के कब्जा में लऽ लेल गेल हन। अब यह मिल गई। हेलो एक मिनट में कॉल से एक्सीडेंट हुआ है। पढ़ने जा रहा था हाई स्कूल तुरकोलिया, तो श्री राजा राम हाई स्कूल तुरकोलिया, उसमें 9th में पढ़ता था। ये 9th क्लास का स्टूडेंट था। ये
जो जा रहा था तुरकोलिया चौक पर, जो सनी भाई का जिम है उसी के सामने एक्सीडेंट हुआ है। और इसमें जो ड्राइवर था जो एकदम पूरा फुल नशा में था। इसमें कोई से लेकिन नहीं है, सरकार के ये जो शराब बंद की है इस पर मतलब आप देख ही रहे हैं कि साला शराब पी कर लोग गाड़ी चला रहा है। और एक्सीडेंट एकदम बिहार में सबसे अधिक एक्सीडेंट हो रहा है इस केवल शराब पीने के कारण। जो लापरवाही ड्राइवर की वजह से किसी बढ़िया लोगों को एक आदमी गलती कर रहा है और जो बिना गलती का वजह से उसको आदमी ले आकर ठोक रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि आप इस पर ध्यान दें। और कहने का बात यह है कि विशेष तौर पर कि प्रशासन भी बहुत लेट से पहुँचे वहाँ पर, और प्रशासन अपनी प्रक्रिया में कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस का जो सुविधा नहीं मिल पाया हम लोग को, और हम लोग अपना हाथ से उठाकर वहाँ से लेकर आए हैं सदर मोतिहारी हॉस्पिटल में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेम्पू से ही हम लोग आए हैं वहाँ से। सरकार की ओर से कोई हमको सुविधा नहीं मिली है, तो ऐसी सरकार को हमको नाना था। भाई का नाम क्या है आपका? जमशेद आलम नाम है। कितना उम्र है? उसका उम्र 16 साल है। घर कहाँ है? क्लास में पढ़ता था। घर कहाँ है? घर बैरिया बाजार। आप कौन है? हम उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान आलम हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मोतिहारी पहुंचला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार के शाम मोतिहारी पहुंचला। के पाठक पूर्वी चंपारण जिला में प्रवेश करे के साथ ही सुगौली प्रखंड के उत्क्रमित +2 विद्यालय सुगांव जिला, जहां विद्यालय में पुरान भवन के तोड़े के निर्देश दिलन। एहि विद्यालय में दक्ष प्रोग्राम के तहत शिक्षक और छात्र मौजूद छला। ओहि के बाद वो छेंगराहा मध्य विद्यालय पहुंचला, जहां 4:15 पर स्कूल से बच्चा के छोड़ दिल गेल छल, जबकि शिक्षक उपस्थित छला। एतो भी विद्यालय के भवन के तोड़कर नव भवन बनावे के निर्देश दिलन। ओहि के बाद के पाठक मोतिहारी के छतौनी स्थित डाइट पहुंचला, जहां हुनक डाइट के प्रिंसिपल समेत तमाम शिक्षक जोरदार स्वागत कलन। डाइट में चल रहा कक्षा के भी निरीक्षण कलन। डाइट पहुंचल के पाठक प्रिंसिपल से डीएलएड में नामांकित छात्र के उपस्थिति के बारे में जानकारी लेन। साथ ही के पाठक डीएलएड के छात्र सबके संबोधित कलन। डीएलएड के छात्र के संबोधित करे तो प्रमुख सचिव के पाठक अनुशासन के पाठ पढ़ेलन। वो कहलन जे हमरा प्राचार्य महोदय बतौलन जे आई सब आयल छत। हम इनका से पूछलियन जे हम नहीं अबतौं तो कि सब नहीं अबत, तब वो बतौलन जे 90% उपस्थिति रहत अछि। हमर ई कहब जे 90% हाजिरी तो ठीक अछि, लेकिन के छथि जे 10% जे नहीं आबि रहल छथि, हुनका भी अयबाक चाही। अहाँ शिक्षक बनऽ जा रहल छी, जखन अहाँ ही क्लास नहीं आयब तो बच्चा के कोन मुँह से कहब जे क्लास आबो। बच्चा तखन पलट कऽ कहि सकैए जे मास्टर साहब जहन अहीं नहीं आबै छी तो हमरा सब पर किया प्रेशर दऽ रहल छी। के पाठक कहलन जे अहाँ सब डीएलएड के छात्र छी, अहाँ सबके हाजिरी 99% हेबाक चाही। अहाँ सबके उपस्थिति देख कऽ हमरा खुशी भऽ रहल अछि। आब शिक्षक के बहाली हर साल हैत, हर साल डिग्री लेल जायत और हुनका सबके नौकरी भी मिलत। डिग्री मेहनत से और क्लास कऽ लैके अछि, घर बैस कऽ नहीं लैके अछि। शिक्षक बनब तो गाँव में जाकर रह पड़त, और अगर अहाँ गाँव में नहीं रह सकै छी तो फिर आवेदन करे के जरूरत नहीं है। एहि दौरान के पाठक पर छात्र सब पुष्प वर्षा कलन, साथ ही तिलक लगा कर हुनक स्वागत कलन। डाइट के प्राचार्य के पाठक के चंपा के पौधा और शॉल से सम्मानित कलन। डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा शिक्षक से हुनका समस्या के बारे में पूछलन, लेकिन शिक्षक कोनो समस्या नहीं बतौलन। डीएलएड के छात्र और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा शिक्षक में के पाठक के साथ सेल्फी लेके होड़ भी देखल गेल। तो मुझे प्राचार्य महोदय ने बताया कि आज सारे आए। तो मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं नहीं आता तब कितने आते थे, तो तब भी उन्होंने बताया कि 90% लोग अटेंडेंस है। तो मेरा ये कहना है कि 90% अटेंडेंस तो ठीक है, कौन है वो 10 लोग जो नहीं आते हैं, उनको भी आना है। आप तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो अगर आप ही क्लास नहीं आएंगे तो बच्चे को किस मुंह से कहेंगे कि तुम क्लास आओ, है ना? कि तुम कभी कि मास्टर साहब ही, वरना बच्चा पलट के कहेगा मास्टर साहब आप तो कभी क्लास गए नहीं, अब मुझे कहते हैं क्लास में आने को। तो आप लोग जो डीएलएड के छात्र हैं वह उनकी अटेंडेंस 99% होनी चाहिए। कोई एक आध कभी बीमार पड़ गया तो अलग बात है। तो अभी भी आप नॉर्मल परसेंटेज क्या रहता है सर? अराउंड 86 से 85% के बीच में रहता है। तो ये नहीं रहना चाहिए, 100% रहना। लेकिन आज उन्होंने बताया प्रिंसिपल साहब ने आज सारे आए, ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख के कि आप लोग जोश में हैं।
और आपको ये भी अब यकीन हो गया होगा कि आप लोगों की रिक्रूटमेंट हर साल होगी, तो आप हर साल डिग्री लेंगे तो हर साल डिग्री मेहनत से लेनी है, क्लास आके लेनी है, घर बैठ के नहीं लेनी। और टीचर बनिएगा तो गांव में जाके रहना है। अगर गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारे यहाँ आवेदन देने की जरूरत नहीं है। सर हम लोग तैयार हैं सर। बहुत बढ़िया। बेतिया के लाल बाजार में अचानक भीषण आग लग गेल। बेतिया के लाल बाजार में अचानक भीषण आग लग गेल। शहर के बीचों बीच ही अग्निकांड भेल। एहि आग के कारण मोहल्ला में कई लोग फंस गेल छला। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के टीम पहुंचल। आग लगे के कारण शहर में अफरा तफरी के स्थिति उत्पन्न भ गेल। आग गौतम कुमार के घर में लागल। बेतिया के महापौर गरिमा देवी शिकारिया ऐलान केलन हन जे शहर में तेसर आंख मतलब सीसीटीवी कैमरा लगायल जायत। बेतिया के महापौर गरिमा देवी शिकारिया कहलन जे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कानून व्यवस्था के निगरानी में तेसर आंख के भागीदारी बढ़ायल जायत। एहि कार्य के लेल यूनिपोल के माध्यम से पूर्व में विभिन्न मुख्य स्थान पर 44 नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा निःशुल्क लगावे और संचालित करे वाला पुणे के विज्ञापन कंपनी एडकॉम के एकर जिम्मेदारी देल गेल हन, जे वर्षों से पुलिस लाइन से संचालित हो रहा है। महापौर शिकारिया बतौलन जे एहि के लेल चंपारण रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक आदेश निर्गत केलन हन। एहि आदेश के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक डी अमरकेश के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के 44 कैमरा के बाद 20 नव स्थान के चिन्हित करत कैमरा लगवावे के पत्र महापौर के भेजल गेल हन, जेकर त्वरित अनुपालन करे के निर्देश महापौर दिलन। ऐसे भी आप ये चीज़ समझिए कि ये ग्रेस है, छोड़ दिया गया है। ये तो मैं अपने रीजन में नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ काम हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लोगों को एग्जाम्पल मिला कि यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा ये काम भी किया जाता है और आपने ही इसकी शुरुआत की है और अच्छा सर्विस भी देते आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र बने हैं, ग्रामीण क्षेत्र को तो है नहीं ना इसमें, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सर बार बार बोल रहे थे एसपी साहब कि उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, कई जगह छीना झपटी हो रही है, तो हम लोग को मॉनिटरिंग करने में आसान होता है। तो हम लोगों ने यही बात बोला कि एक बार फिर से मीटिंग करके इसको कैसे रिन्यूअल कैसे करना है कैसे देख लिएगा। तो आपकी सर्विस अच्छी है, कैसे क्या आगे करना है कि नहीं करना है उस चीज़ों पर बात की जा सकती है, लेकिन पहले का फुलफिल कर दिया। इसको हम तुरंत कर देते हैं, आपको एकदम एक सप्ताह में आपको सारा ऑर्डर कर देंगे। दरभंगा में मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के आयोजन भेल। दरभंगा में मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल, जहां बच्चा सब विज्ञान और तकनीक और कला विभाग से संबंधित शोध, डिजाइन, प्रयोग, डेटा एकत्र को ओकर विश्लेषण को निष्कर्ष निकालन और परिणाम के साझा करे के एक रोमांचक अनुभव साझा कलन। ये प्रदर्शनी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी चटर्जी के नेतृत्व में आयोजित भेल। एहि अवसर पर विद्यालय में पूर्व विधायक और चिकित्सक डॉक्टर फराज फातमी कहलन जे शिक्षा प्रणाली के सिर्फ पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं को आगा आधुनिक विज्ञान और व्यक्तिगत अभिज्ञता के साथ जोड़े के लेल एहि तरह के प्रदर्शनी कारगर होइत अछि, जाहिसँ शिक्षण प्रणाली के और असरदार बनायल जा सकैत अछि। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर फातिमा राशिद शेख कहलन जे एहि तरह के प्रदर्शनी से बच्चा के विज्ञान के नवाचार और तकनीकी उपकरण के सीखे और समझे के मौका मिलैत अछि।
एक छोटे बच्चों ने एनिमल्स का बनाया था। जी जी, बहुत अच्छा बना है। They should just do well, and this is an excellent school, an excellent environment, really encouraging. और क्या कह सकते हैं, अभी तो देखा नहीं पूरा स्कूल को। मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ये लोग सब। पहले एग्जीबिशन में एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था, इन लोग का डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल में ये लोग कर रहे हैं, देखने में जो लग रहा है। सो साइंस में तो ये लोग का स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है। और चीज़ तो अभी नहीं पता है, अभी देखे नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ मैडम का? जी, शुभ नाम? मेरा नाम सबा अशरफ। साइंस एग्जीबिशन से थोड़ा अलग था। आज हमने स्टीम एग्जीबिशन रखा, जो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। स्टीम एग्जीबिशन मींस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इन सब को मिलाकर हमने एग्जीबिशन रखा, जो कि सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, एक सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय पढ़ते हैं। इससे बच्चे को का सर्वांगीण विकास होता है, साथ ही जो पहले पढ़ा हुआ है, जो जानते हैं, उसकी भी रिवीजन हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप हमारा एग्जीबिशन आपने कवर किया होगा, हमने वाटर कूलर दिखाया था, तो वाटर कूलर में हम साइंस का कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। नीचे बर्फ़ वाला पानी था और एग्जॉस्ट फैन है, अब वो बैटरी से चल रहा है, तो वहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग भी आ गई, आपका क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो गया। बच्चों के बल्ब जल रहे थे प्रोजेक्ट्स में, तो टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया। तो एक विषय, भले साइंस के विषय को जैसे आपने बोला रखा गया है, लेकिन साइंस के विषय में भी तो और बहुत सारे विषय आ गए। इनफैक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ गया, क्योंकि बच्चों ने उसको लिख कर, ड्रॉ कर कर उसको प्रेजेंट किया है। इससे बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें रुचि रखता है उसमें आगे बढ़ सकता है। साथ में एक विषय को सिर्फ रट लेने से हमें उस विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा अपने दिमाग से यूज़ करें, क्रिएटिव बने, हैंड्स ऑन करें। ये स्कूल आप लोगों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देता है। साथ में इतने सारे पेरेंट्स आए, आप लोग थे, तो बच्चों की कॉन्फिडेंस में बड़ी वृद्धि हुई जब उन्होंने अपने ही प्रोजेक्ट को कम से कम 100 बार अलग अलग लोगों के सामने सुनाया। जो हिंदी भाषी है उसको हिंदी में समझाया, जो इंग्लिश बोलता है उसको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में समझाया। तो बच्चों का कितना विकास हुआ आज के दिन। क्या तो शुभ नाम हुआ? जी, मीनाक्षी चैटर्जी मेरा नाम है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मैरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी सभी को, और ये पर्व सबके लिए बहुत मंगलमय रहे। साथ में न्यू ईयर भी आ रहा है। छोटा सा प्रेजेंटेशन क्रिसमस के लिए भी आज था, क्योंकि क्रिसमस है मंडे को। थैंक यू। किस तरह के साइंस एक्सहिबिशन लगाए गए थे, क्या क्या बनाए, किस तरह से बच्चों? हाँ, आज हमारे बच्चों ने स्टीम एग्जीबिशन, इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स सब पे काम किया है। इसका एग्जीबिशन लगाया है छोटे नर्सरी से लेकर के 8th ग्रेड तक के बच्चों ने। यहाँ पे बच्चों ने बात की है, एक तो उन लोगों को जब प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने टीम बिल्डिंग डेवलप किया। एज अ टीम बिल्डर उन्होंने वर्क किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, और बहुत अच्छे से। और सिर्फ यही नहीं, हमने साइंस, मैथ्स, ये सब तो हर कोई करता ही है एग्जीबिशन। हमने लैंग्वेज एग्जीबिशन भी किया, आपने ऊपर देखा होगा। फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी और मराठी, उसका भी लाभ था बच्चों ने दर्शाया जो उन्होंने काम किया। और हमारे बच्चे काफ़ी बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात किया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया रहा। और सबको मानते हैं जो बच्चों की पढ़ाई के साथ इस तरह का भी होना चाहिए, जो लोग बच्चों में बौद्धिक विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में तो इस तरह होना चाहिए और होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो साल में एक बार हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एक्टिविटी बेस्ड एवरी वीक होती रहती है। पढ़ाई एक्टिविटी बेस्ड ही होती है, तो बच्चे को याद है। किसी को लिखा हुआ पूरा नहीं याद होता जब तक वो परफॉर्म ना करे। क्या शुभ नाम हुआ मैडम का? डॉक्टर फातिमा राशिद। सबसे पहले तो मैं एज अ पेरेंट आया यहाँ, मेरे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और बहुत खुशी हुई यहाँ देख करके सभी स्टूडेंट्स की जो प्रतिभा है वो ये ऐसा एग्जीबिशन हर साल होना चाहिए, और इससे निकल के आता है उनकी प्रतिभा। तो निश्चित तौर पे चाहे वो आज शायद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं, यहाँ पे प्रोटोटाइप
ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया किसी ने प्रोटोटाइप बनाया कूलर का, किसी ने प्रोटोटाइप बनाया आपको हेलीकॉप्टर का, किसी प्रोटोटाइप का हैंड का, रोबोटिक हैंड का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत। तो ये एक उनकी समझिए एक मानसिक जो एक डेवलपमेंट है वो उसको दर्शाता है। आज हिंदुस्तान ये दुनिया के हर कोने में, यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, रिसर्च बेस्ड स्टडी ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। और वो क्या सोचता है, बच्चा क्या सोचता है, उससे इन एक्सपेरिमेंट्स या इन एग्जीबिशन के ज़रिए उनको उनकी प्रतिभा निकल के आती है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक स्कूल ने मैनेजमेंट किया है। टीचर्स की उनकी काबिल तारीफ़ कीजिए, उनके स्टूडेंट्स की काबिल तारीफ़ कीजिए कि आज हर तरीके से मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुन रहा था कुछ बच्चों से प्रोनाउंस वर्ब एडवर्ब्स इंग्लिश के एक्सपेरिमेंट्स को देख रहा था, साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखे। तो क्लास 2 से लेके क्लास 7-8 तक बच्चों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रेजेंट किया है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप, बहुत अच्छा है। अब नया साल आ रहा है, मैं ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने बच्चों को भी, दरभंगा वासियों को भी और पूरे बिहार के लोगों को। और चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हो, प्रतिभा निकल के आती है और बच्चे और इससे एक्सेल करते हैं। तो आने वाले कल में आज डिफॉरेस्टेशन के बारे में कुछ बच्चे बता रहे थे, प्लांट कटिंग के बारे में बताए थे, प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, कैसे पोल्यूशन से कैसे बचना चाहिए, बहुत सारी सेफ्टी, रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे थे। तो ये अच्छे उन्होंने मॉडल्स तैयार किए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा के पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यालय में मनाओल गेल। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा के 22वीं पुण्यतिथि आई जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाओल गेल। एहि दौरान हुनक पुत्र और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम स्वर्गीय नागेंद्र झा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कलन। एहि मौका पर ओ कहलन जे स्वर्गीय नागेंद्र बाबू मिथिला ही नहीं बिहार के विभूति छला, ओ शिक्षा और मिथिला के विकास के लेल बहुत काम कलन। एहि अवसर पर जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में ई पूरा कार्यक्रम आयोजित भेल। सीताराम चौधरी डॉक्टर नागेंद्र झा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालन। राम नारायण झा जी कहले हैं जे कार्यकर्ता हिनका से जुड़ल रहे ओकरा से पुत्र पर स्नेह करे छला है और ओकर दुख सुख के की अहाँ के देखे छला है और काज करे के पाछा हिनकर ध्येय रहे। अरे हल्ला नहीं करू आई संजोग से देखो झूठे ये कार्यकर्ता आप लोग के बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री अभाजित दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के नेता उनका 22वां के अवसर पर हम उनका सत नमन करेंगे और नागेंद्र बाबू सार्वजनिक जीवन में क्या और जन दबाव नहीं आवे सरकार में तो केना समन्वय कयल जाय छै ओ कार्यक्रम नागेंद्र बाबू अपना जीवन में करैत रहला। शिक्षा के रूप में नागेंद्र बाबू जे मिसाल कायम केले जे आइ बेटी पढ़ाओ के नारा लोग दऽ रहल छै। नागेंद्र बाबू ओहि समय में तमाम बिहार में बालिका प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय का स्थापना के तमाम नारी के छात्रा के आगू बढ़ेबा के लिए बिहार में वो नया एक संस्था के कायम केने चले। तो नागेंद्र बाबू से कोनो महान पुरुष के कखन पुण्यतिथि मनाओल जाय छै तो हुनकर व्यक्तित्व के हुनकर कर्तव्य के लोग अनुसरण कयल जाय छै। सार्वजनिक जीवन में हम सब आदमी आइ संकल्प पुनः लै छी जे नागेंद्र बाबू के जे सार्वजनिक जीवन में समाज के उत्तरदायित्व शासन में उत्तरदायित्व केना निर्वाह कयल जाय छै हुनकर कार्य के स्मरण करे उनका प्रति सत हम नमन कर रहा छी। जय नागेंद्र बाबू।
बिजली विभाग में छुट्टी के दिन भी अब बिल जमा किया जा सकत। उपभोक्ता के सुविधा के देखे 24 और 25 तारीख के छुट्टी के बावजूद नाका नंबर 5 स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय पर सब राजस्व समाहरणालय काउंटर खुलल रहत और विद्युत विपत्र के भुगतान लेल जायत। उपभोक्ता विद्युत विभाग के अनूठा पहल के लाभ उठा सके छथि और बिना कोनो परेशानी के छुट्टी के दिन कार्यालय जाकर अपन विद्युत विपत्र जमा कर सके छथि। दरभंगा में सड़क जाम के समस्या आम बात अछि। कोनो दिन एहन नहीं बीतते जे सड़क सब जाम नहीं हुए। आई लहरियासराय टावर से लऽ कऽ स्वीट होम तक एहन भीषण जाम लागल जे जाम के छोड़बै में आई ठंड के समय में भी लोग के पसीना छूटि गेल। काफी मशक्कत के बाद घंटों बाद जाकर ई जाम खुल सकल। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। लेकिन एक बात के फिर से ध्यान देना जरूरी भ गेल हन जे कोरोना फिर से दस्तक दऽ रहल अछि। तैं कोरोना के जे गाइडलाइन अछि ओकर पालन केनाइ जरूरी भ गेल हन। देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।